अब हम बात करेंगे 7वें अध्याय के बारे में। इसमें जनक द्वारा मुक्ति की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो सूत्र 1 है। इसमें जनक जी कहते हैं, मयि अनंत महाबोधो विश्वपोत इतः ततः भ्रमति स्वांतवातेन न मम अस्ति असहिष्णुता। इसका भावार्थ है, मुझ अनंत सृष्टि में यह जगत रूपी नाव अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती है, दौड़ती रहती है, परंतु इससे मुझ समुद्र में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। इस विषय में मुझे असहिष्णुता नहीं है, अर्थात इस बारे में मैं पूर्ण रूप से सहिष्णु हूँ। इसकी व्याख्या है, जनक कहते हैं कि यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से चलायमान है। मेरे ज्ञानी हो जाने पर संसार की गति में कोई बदलाव नहीं आया है, अपितु मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई है। जिससे पूर्व में मैं उस समय लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, लेकिन अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूँ। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इससे मेरे त्याग, ग्रहण तथा लय के विचार ही नहीं उठते हैं। मैं आत्मस्वरूप हो गया हूँ। तब ये विचार किससे उठे? विचार मात्र मन के होते हैं, आत्मा में कोई विचार नहीं होता। इसी क्रम में जनक आगे इस सूत्र में स्वयं की मुक्तावस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं, मैं आत्मा हूँ जो उस अंतहीन महासागर के समान हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को समुद्र का नाम दिया है, जिसकी छोटी बड़ी नदियों के समान अभिलाषाएं होती हैं। जो समुद्र रूप आत्मा में प्रविष्ट हो जाती हैं, वही परम शांति को प्राप्त करता है। अभिलाषाओं में घिरा कभी नहीं। जनक ने इस समुद्र के 2 विशिष्ट गुण बतलाए हैं। एक तो यह महान है तथा दूसरे अनंत है, अर्थात इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। महान का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे सम्मुख सब अपने हैं कैसे, क्योंकि सब मुझसे ही प्रेरित हो रहे हैं। सब मुझ में ही गतिमान है और अनंत है। मेरा अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं हो सकता उसका आरंभ कैसे। इसलिए मैं आरंभ तथा अंत से परे हूँ। कारणों का कारण यह है, यह सृष्टि एक नौका के समान है। यह सृष्टि रूपी नौका बनी है, इसका निर्माण हुआ है, इसकी अवस्था है। समय आने पर यह समाप्त भी हो जाएगी। जनक कहते हैं, यह नौका डोल रही है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नौका में भटकाव होता है, जिस तरफ की हवा बहती है यह उसी तरफ चल देती है, परंतु इस नाव के भटकने अथवा चलने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नौका चले न चले, धीरे चले तेज चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उसकी गति से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका होना न होना मेरे लिए निमित्त जैसे है। अब दूसरे सूत्र में कहते हैं, मयि अनंत महाबोधो जगत बीची स्वभावतः उदेतु वास्तव आयातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः। इसका भावार्थ है, मुझ अनंत महासागर में ये संसार रूपी लहरें स्वाभाविक रूप से उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया द्वारा न ही मुझ में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है और न ही कोई हानि होती है। जनक कहते हैं, महासमुद्र में जैसे तरंग उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, और उसके इस उठने तथा गिरने से सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात सागर में न कोई वृद्धि होती है और न ही कोई कमी। ऐसे ही चित्त रूपी वायु द्वारा आत्मा में जो वासनाएं, इच्छाएं आदि के तरंगें उठती हैं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं आत्मज्ञानी हूँ। इसलिए इससे न तो मुझे कोई हानि है न कोई लाभ है। यह संपूर्ण हानि अथवा लाभ अहंकार का ही होता है। अहंकार मान सम्मान की अभिलाषा रखता है। जब उसे यह नहीं प्राप्त होता है तो वह अपने को छोटा समझने लगता है, और जब उसे प्रतिष्ठा मिल जाती है तो वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। गुब्बारे की भांति फूलता तथा पिचकता है। सांसारिक जीव तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। साधु संत भी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। वे भी बैंड बाजे के साथ अपनी शोभा यात्रा निकलवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर विराजमान होते हैं। यह सटक सरा प्रपंच पाखंड
पूजनीय बनने हेतु किया जाता है। वे अस्वाभाविक होते हैं जिनके ऊपर इन अभिमानी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। जनक कहते हैं, मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं होता, अतएव इस प्रक्रिया से न मुझ में कुछ जुड़ता है और न ही कुछ घटता है। सूत्र 3 में कहते हैं, मयि अनंत महाबोधो विश्वम नाम विकल्पना अस्ति शांतो निराकार एतत् एव अहम आस्थितः। इसका भावार्थ है, मुझ अनंत महासागर में यह संसार नाम मात्र की कल्पना है। मैं सभी प्रकार के क्षोभों से शांत हूँ, परे हूँ, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है, इसलिए मैं इस संसार का आश्रय रूप हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी अंतहीन महासमुद्र हूँ, जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो यह मुझे किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। पहले मैं इस कल्पना को ही, भ्रांति को ही वास्तविकता समझता था, इसी कारण इसका मुझ पर असर होता था, यह मुझे अशांत कर देता था। अब मैं स्वयं को निराकार जानकर अत्यंत शांत हूँ, सुखी हूँ। अब मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे, आत्मरूप हो जाने के कारण मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। सूत्र 4 में, नात्मा भावेषु नो भावः तत्र अनंते निरंजने इत्यशक्तो अस्पृहः शांत एतदेवाहम् आस्थितः। इसका भावार्थ है, देहाभिमान रूपी भावों में आत्मा नहीं है, उस संपूर्ण सीमाओं से परे अनंत है। अनंत में दोष रहित में ये भाव हैं। इस तरह मैं अनासक्त हूँ, स्पृहायुक्त यानी सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ, शांत हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। इसका भावार्थ है, जनक कहते हैं कि शरीर के संग इंद्रियां तथा मन हैं, यह मन ही हमेशा विषयों की तरफ आकर्षित होता रहता है और इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्ति प्राप्त करता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर इंद्रियां भी नष्ट हो जाती हैं, परंतु मन सूक्ष्म शरीर के संग रहता है, जिसके कारण उसके सांसारिक विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। इन्हीं वासनाओं के कारणवश वह लगातार नवीन शरीर को धारण करता रहता है। यही कारण है कि संसार के संपूर्ण विषयों का संबंध केवल शरीर तथा मन तक ही रहता है। यही कर्ता करने वाला और भोक्ता भोगने वाला, यही सांसारिक विषय वासनाओं को भोगने वाला है। मैं इन सभी से परे आत्मस्वरूप हूँ, जो न ही करता है न ही भुगता है, अतएव इस आत्मा का विषय पदार्थों से कोई नाता नहीं है। आत्मा न ही विषयों में है और न ही ये विषय इस अनंत आत्मा में है। इसलिए मैं आत्मा होने के कारण हमेशा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। विषयों के प्रति आसक्ति सिर्फ मन ही और शरीर की ही होती है, मेरी नहीं। अतः मैं सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ, अर्थात स्पृहा मुक्त हूँ। मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं स्थित हूँ। अब सूत्र 5 में है, अहो चिन्मात्रम एव अहम इंद्रजालोपम जगत अतो मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। इसका भावार्थ है, आश्चर्य है, मैं चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ। यह संपूर्ण संसार इंद्रजाल की भांति है, अर्थात यह जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें कैसे उपयोगी अथवा अनुपयोगी होने की कल्पना की जाए। कल्पित में तो दोनों ही नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक अर्थहीन होते हैं। इसकी व्याख्या में जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूप हूँ और आत्मा का हेतु यह संपूर्ण संसार इंद्रजाल की भांति माया जाल रूप है। इंद्रजाल में सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जादूगर असत्य को भी सत्य सा दिखा देता है, जो है ही इंद्रजाल सा। उसके अच्छे तथा बुरे की बात करना बेवजह है। उसकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। अतः यह माया जाल मन तथा इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकता है। इसमें जिसमें अज्ञान है, आत्मज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह इस सारे खेल को मात्र दर्शक बनकर देखता है। अतः जब तक अज्ञान था तब तक मैं इस माया जाल को वास्तविक समझता था, जिसके कारण उपयोगी अनुपयोगी, अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ इत्यादि की अनेकानेक कल्पनाएं किया करता था।
अब मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, जिसके कारण अब मैं अपने आप को इन सबसे परे आत्मस्वरूप समझता हूँ। इसलिए यह जगत मुझे माया जाल से ज़्यादा महत्व का प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं इससे अप्रभावित हूँ। इसमें अनुपयोगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अतः अब सारी कल्पनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ प्राप्त कर लिया तो अब कल्पना कैसी और क्यों? इस संसार में प्राप्त करने है तो कुछ भी नहीं बचा। इस संसार में न ही कुछ प्राप्त करने को है और न ही कुछ त्यागने को है। उपयोगी तथा अनुपयोगी, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ इत्यादि की संपूर्ण कल्पनाओं के पीछे प्राप्त करने की इच्छा ही होती है, और जब इच्छा ही नहीं तो यह भेद अपने आप ही समाप्त हो गए। स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है मैं उसी में तृप्त हूँ। कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों में साक्षी होकर चैतन्य में विद्यमान हूँ।